वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन हर मिनट दमदार होगा। चलिए शुरू करते हैं नेज़ा 2 अवेकनिंग ऑफ केओस की पूरी कहानी हिंदी में। अब कमल पूजा चल रही होती है। ताई यी अपनी साधना और कमल की शक्ति का उपयोग कर नेजा और आओ बिंग के लिए एक अस्थाई शरीर तैयार करते हैं जो अभी अधूरा था और पूरी तरह तैयार होने में समय लगना था। उधर पूर्वी समुद्र में उथल पुथल मची थी। ड्रैगन किंग के भाई बहन उसे भड़काते हैं। तू राजा है, नेजा को सबक सिखाना तेरा हक है। ड्रैगन किंग की बहन के पास खास नाखून होते हैं जिनसे वह कभी भी कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकती थी। इसी बीच शेन गोंगबाओ आओ बिंग के ड्रैगन रिश्तेदारों के साथ चेतांग पास पर हमला बोल देता है। ड्रैगन सेना और पाताल के दानव चेतांग पास को चारों ओर से घेर लेते हैं। आसमान में ड्रैगन उड़ रहे हैं, जमीन पर दानव दहाड़ रहे हैं। चेतांग पास जलने लगता है। शेन गोंगबाओ नेजा पर सीधा हमला करता है लेकिन तभी आओ बिंग आ जाता है। वो नेजा को बचा लेता है लेकिन उसका अस्थायी शरीर इतनी शक्तिशाली टक्कर नहीं झेल पाता। एक जोरदार झटका लगता है। धम्म! आओ बिंग का शरीर जल उठता है और भस्म हो जाता है। उसी दौरान पूर्वी समुद्र का ड्रैगन राजा आओ बिंग का पिता अपने बेटे को देखने पृथ्वी पर आता है। आओ बिंग ने असफलता के लिए माफी मांगी लेकिन उसके पिता के लिए सबसे जरूरी बात थी उसका बेटा जिंदा रहे। दुखद बात यह रही कि इतनी शक्ति लगाने से आओ बिंग का नया शरीर टूट गया। जब नेजा ने देखा कि उसका दोस्त मरने वाला है तो उसने ताईगी से मदद मांगी। तब फैसला हुआ कि आओ बिंग की आत्मा को अस्थायी रूप से नेजा के शरीर में समाहित किया जाए। अब दोनों एक ही शरीर में रहते थे लेकिन यह भी सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। ताई यी ने बताया कि अगर आओ बिंग को दोबारा शरीर देना है तो 7 रंगों वाले कमल पुष्प से उसे पुनर्जीवित करना होगा और इसके लिए जरूरत थी स्वर्गीय देवता से पवित्र जल लाने की। नेजा और ताई यी इसके लिए योजना बनाते हैं लेकिन शेन गोंगबाओ को यह मंजूर नहीं। उसे डर था कि पवित्र जल का इस्तेमाल उसकी ड्रैगन जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उसने एक दूसरी योजना सुझाई। नेजा को देव स्वर्गीय परीक्षा में हिस्सा लेना चाहिए जहां जीतने पर पवित्र जल इनाम में मिलता है। लेकिन यह परीक्षा आसान नहीं थी। अब आओ बिंग को नेजा के शरीर में रहकर यह सब झेलना था। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शरीर में छुपी राक्षसी ऊर्जा किसी को पता न चले। यानी शरीर तो नेजा का था लेकिन दिमाग से उसे चला रहा था आओ बिंग। ये नेजा के लिए भी बेहद खतरनाक था। फिर भी गांव के नेता ली जिंग ने शेन गोंगबाओ की योजना एक शर्त पर स्वीकार की कि ड्रैगन सेना अब गांव पर हमला नहीं करेगी। दोनों पक्ष मान गए और नेजा व ताई यी उस पर्वत की ओर रवाना हुए जहां परीक्षा होनी थी। रास्ते में ताई यी ने आओ बिंग को ट्रेनिंग दी ताकि वो नेजा के शरीर को सही से चला सके। लेकिन 2 आत्माओं का एक शरीर संभालना बहुत मुश्किल था। समय कम था, इसलिए ताई यी ने नेजा को नींद की दवा दे दी ताकि आओ बिंग पूरे शरीर पर नियंत्रण रख सके। आखिरकार वे कोलन पर्वत पहुंचे जहां महान जादूगर मास्टर जियान वुलियांग ने उनका स्वागत किया। लेकिन तभी नेजा की नींद टूट गई और उसने फिर से शरीर का नियंत्रण ले लिया। मास्टर वुलियांग को कुछ अजीब महसूस हुआ लेकिन ताई यी ने अपने झूठ से उनकी शंका दूर कर दी। उधर गांव में ली जिंग ने शेन गोंगबाओ से एक विनती की कि घायल सैनिकों के लिए दवाएं लाने के लिए रास्ता खोला जाए। लेकिन शेन गोंगबाओ ने इनकार कर दिया। फिर उसके सैनिकों ने एक युवक को पकड़ा। उन्हें लगा वह कोई जासूस है, लेकिन वह युवक निकला शेन गोंगबाओ का छोटा भाई। अब वह इंसानी रूप में था और चाहता था कि शेन गोंगबाओ उसे वादा किया गया प्रशिक्षण दे। लेकिन युद्ध में व्यस्त शेन गोंगबाओ ने कहा, वापस गांव जाओ और थोड़ा इंतजार करो। छोटा भाई थोड़े दुहक से मान गया। जाते जाते उसने पूछा, भाई, तुम और ये राक्षस यहां क्या कर रहे हो? शेन गोंगबाओ कोई जवाब नहीं दे सका। तभी गांव के नेता लीजिंग ने बात संभाल ली। शेन गोंगबाओ तो चेतांग गांव की मदद कर रहे हैं जहां राक्षस हमला कर रहे हैं। शेन गोंगबाओ भावुक हो गया और घायल सैनिकों के लिए दवाएं लाने की अनुमति दे दी। अब नेजा अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार था। उसने पूरे जोश के साथ एक उद्दंड राक्षस को चुनौती दी। लेकिन राक्षस तो खाना खाने में व्यस्त था। नेजा को गुस्सा आया। उसने थोड़ी शरारत की।
राक्षस की चीख सुनकर उसका बॉस आ गया, लेकिन उस राक्षस ने अपने साथियों को आओ बिंग से लड़ने भेज दिया। लेकिन समस्या यह थी कि आओ बिंग के पास जो औषधि थी, जो नेजा की चेतना को दबाकर उसके शरीर पर नियंत्रण देती थी, उसका प्रभाव अब समाप्त हो चुका था। नेजा जैसे ही दोबारा नींद की गोली लेने वाला था, अचानक हमला हो गया और दवा गिरकर औज ब्लॉक के खाने में मिल गई। अब नेजा को यह परीक्षा हर हाल में पास करनी थी, इसलिए बार बार हो रहे हमलों के बावजूद वह उसी खाने को खाने की कोशिश करता रहा जिसमें वह दवा गिर चुकी थी। अंततः जब उसने वह खाना खा लिया तो आओ बिंग ने किसी तरह दोनों राक्षसों को पराजित कर दिया और पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। इसके बाद नेजा और ताई को एक वेदी पर ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात 12 अमर आत्माओं से करवाई गई और राक्षसों के खिलाफ युद्ध की योजना पर चर्चा हुई। कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि ड्रैगन जाति धोखा दे सकती है, लेकिन मास्टर जियान वुलियांग को विश्वास था कि अब उनकी शक्ति पहले से कहीं अधिक है। फिर एक जादूगर ने नेजा को उसके दोनों भाइयों से बात करने का अवसर दिया, लेकिन नेजा उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहना चाहिए। इसलिए उसने आओ बिंग से बात करने के लिए कहा। बात करते करते आओ बिंग भावुक हो गया और रो पड़ा। उसने कहा कि उसे नेजा से जलन होती थी, क्योंकि उसके भाई उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे हमेशा लगता था कि वह राक्षस बनकर जन्मा है, इसलिए कोई उसे प्रेम नहीं करता। पर सच्चाई ये थी कि उसके आसपास हमेशा ऐसे लोग थे जो उसे दिल से चाहते थे। ये सुनकर नेजा दुखी हुआ और उसे अपनी तकदीर खुद बनाने की प्रेरणा मिली। उसने ठान लिया कि वह अपने प्रियजनों की रक्षा करेगा, चाहे जो भी हो। समय बीतता गया और नेजा की दूसरी परीक्षा शुरू हुई। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत दोस्ताना स्वभाव का था और नेजा के उत्साह से प्रभावित भी हुआ। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उस लड़ाके ने नेजा को राक्षसी कह दिया। आओ बिंग को अपने मित्र का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने उस लड़ाके पर हमला कर दिया। अब सामने था एक उग्र योद्धा। आओ बिंग पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि अंत में उस योद्धा ने स्वयं ही हार मान ली और लड़ाई रोक दी। पर मास्टर जियान वुलियांग के अनुयायियों ने उसे दोषी ठहराया और उसे तथा उसके साथियों को बंदी बना लिया। तभी अचानक जंगल से शेंगोंग का छोटा भाई प्रकट हुआ और सब पर हमला कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि जो योद्धा अभी तक आओ बिंग से लड़ रहा था, वह असल में शेंगोंग का पिता था। जब शेंगोंग के छोटे भाई ने अपने पिता को घायल देखा तो वह नेजा पर टूट पड़ा। मास्टर जियान वुलियांग का एक रक्षक उसे खतरनाक समझकर समाप्त करने ही वाला था कि तभी उसके पिता ने बीच में आकर अपने बेटे को बचा लिया। उन्होंने समय को रोक दिया ताकि उनका बेटा भागकर शेंगोंग के पास पहुंच सके। उधर जब शेंगोंग को पता चला कि उसके छोटे भाई को नेजा की वजह से गहरी चोट आई है तो वह क्रोधित हो उठा। इसी बीच साई के एक रक्षक चक ने नेजा को खबर दी कि चेतांग पास गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये सुनते ही नेजा और ताई बिना समय गंवाए वहां पहुंचे, जहां अब सब कुछ खंडहर में बदल चुका था। मास्टर जियान वुलियांग ने गांव की हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि यह हमला ड्रैगन जाति का ही कार्य है। जब नेजा को यह झात हुआ कि शायद उसके माता पिता इस हमले में मारे गए हैं, तो उसके भीतर बदले की आग भड़क उठी। आओ बिंग ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन नेजा की आंखों में अब केवल गुस्सा था। वह ड्रैगन जाति के क्षेत्र में घुसकर बदला लेना चाहता था, लेकिन वहां के रक्षकों ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। ये देखकर नेजा का गुस्सा और भी भड़क उठा और उसने रक्षकों से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। नेजा की शक्ति देखकर मास्टर जियान वुलियांग प्रभावित हुए। उन्होंने नेजा को पवित्र जल इनाम में दिया और साथ ही उसे एक मिशन सौंपा, ड्रैगन जाति के विद्रोहियों से मुकाबला करने का। नेजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन पहले उसने ताई से कहा कि वह पवित्र जल का उपयोग करके आओ बिंग के लिए एक नया शरीर बनाए। इसी बीच मास्टर जियान वुलियांग और उनके अनुयायियों ने उस ड्रैगन जाति के सदस्य को पकड़ लिया जिसने चितांग पास गांव पर हमला किया था। उन्होंने उसे एक जादुई बर्तन में बंद कर दंड देने की तैयारी शुरू कर दी। ड्रैगन जाति का प्रमुख आओ ग्वांग यह सब देखकर चकित रह गया, क्योंकि उसने ऐसा कोई आदेश कभी नहीं दिया था। बाद में यह रहस्य सामने आया कि यह सब 3 ड्रैगन राजाओं की साजिश थी, जो शेंगोंग के नाम पर झूठे आदेश जारी कर रहे थे। अब आओ
ग्वांग नहीं चाहता था कि उसकी पूरी जाति इस साजिश का शिकार बनकर समाप्त हो जाए। इसलिए वह स्वयं युद्धभूमि में उतर आया और अपनी सेना का नेतृत्व करने लगा। उसने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मास्टर जियान वुलियांग के शक्तिशाली रक्षकों को हराना उसके वश में नहीं था। आखिरकार एक अवसर देखकर आओ ग्वांग ने सीधा मास्टर जियान वुलियांग पर हमला किया, पर यह हमला नेसा ने विफल कर दिया। बदले की आग से भरे नेसा ने आओ ग्वांग पर लगातार प्रहार किए, यहां तक कि अंत में उसे फिर से उस जादुई बर्तन में बंद कर दिया। मास्टर जियान वुलियांग ने, जो पहले से ही नेजा से प्रभावित थे, अब उसे अपना दाहिना हाथ बना लिया और उसे धरती से दानवों को मिटाने का कार्य सौंपा। लेकिन इस जीत के बाद भी नेजा को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि यह जीत उसके माता पिता की जान की कीमत पर मिली थी। तभी अचानक उसके माता पिता उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने सच्चाई बताई। असल में चेतांग पास गांव को न तो शेंगोंग ने तबाह किया था और न ही आओ ग्वांग ने। वास्तविक दोषी तो मास्टर जियान वुलियांग और वे तीनों ड्रैगन राजा थे, जो हजारों वर्षों से किसी शापित कैद में बंद थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इन तीनों ड्रैगन राजाओं ने मास्टर जियान वुलियांग के सामने झूठा आत्मसमर्पण किया था। अब उनका असली उद्देश्य था नेजा और आओ बिंग के शरीर से क्रिस्टल निकालकर स्वयं सबसे शक्तिशाली बन जाना। शेनगो को उस वक्त बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ। जब वह उस शक्तिशाली गिरोह से लड़ नहीं सका, तो उसने लीजिंग और उसकी पत्नी को पत्थर में बदलकर छिपा दिया। जब नेजा को पूरी सच्चाई का पता चला, तो उसने आओ बिंग से माफी मांगी और ड्रैगन जाति को बचाने की लड़ाई में उसका साथ देने का फैसला किया। लेकिन अफसोस, उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मास्टर जियान वुलियांग के रक्षक बेहद ताकतवर थे और ऊपर से उसने तीनों ड्रैगन राजाओं को भी बुला लिया था। लेकिन नेजा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी चतुराई से एक जादू किया, जिससे तीनों ड्रैगन राजा आपस में लड़ने लगे। जब वे पराजित हो गए, तो नेगा और आओ बिंग ने मिलकर मास्टर जियान वुलियांग पर हमला किया। लेकिन वुलियांग इतना शक्तिशाली था कि उसने दोनों को आसानी से हरा दिया। उसने नेजा और आओ बिंग को एक भयानक श्राप देकर उनके माता पिता के साथ एक जादुई कंटेनर में कैद कर दिया, ताकि उनसे तेजी से क्रिस्टल निकाला जा सके। कंटेनर के अंदर आओ बिंग ने अपने पिता से कहा कि असली अपराधी मास्टर जियान वुलियांग है। जब वुलियांग को पता चला कि दानव गोला नष्ट नहीं हो सकता, तो उसने नेजा को एक प्रस्ताव दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता जिंदा रहें, तो तुम्हें खुद का बलिदान देना होगा। नेजा मानने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी उसकी मां ने उसे रोका। उसने कहा, कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने मरे। ये शब्द नेजा के दिल को चीर गए। जब वह रो रहा था, तो उसकी मां ने उसे आखिरी बार गले लगाया और भयानक श्राप की पीड़ा सहते हुए खुद को बलिदान कर दिया। उस बलिदान ने नेजा की असली शक्ति को जगा दिया। श्राप टूट गया और नेजा ने आओ बिंग को भी कंटेनर से आजाद किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर मास्टर जियान वुलियांग पर जोरदार जवाबी हमला किया। इस बार ड्रैगन जाति भी उनके साथ थी। हालांकि वुलियांग ने उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन अब वो उनकी संयुक्त शक्ति के सामने टिक नहीं सका। जब उसे एहसास हुआ कि वह हार रहा है, तो वह अपने अनुयायियों को लेकर भाग गया। युद्ध के बाद आओ बिंग ने नेजा को ड्रैगन जाति में शामिल होने का निमंत्रण दिया, लेकिन नेजा ने मना कर दिया। उसने कहा, अब मैं न तो भागूंगा न छिपूंगा, मैं डटकर अपनी किस्मत का सामना करूंगा। आओ बिंग ने उसके इस फैसले का सम्मान किया और अपने पिता के साथ चला गया। लेकिन इस घटना ने आओ ग्वांग को बहुत दुखी कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा मजबूरी में या दुख के साथ जिंदगी बिताए। इसलिए उसने आओ बिंग को समझाया, जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, जो सही लगे वही करो। यह आजादी पाकर आओ बिंग बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसे अपनी राह चुनने देंगे। वो खुशी खुशी नेजा से मिलने निकल गया। पोस्ट क्रेडिट सीन। हम देखते हैं कि चांद संप्रदाय का नेता वुलियांग अपने शिष्यों क्राणा और ढीरों के साथ कुनलुन पर्वत की एक गुप्त जेल में पहुंचता है। यहां शेन गोंगबाव और उसके पिता शेन जिंगदाव कैद हैं। वुलियांग शेन गोंगबाव को एक प्रस्ताव देता है, अगर तुम मेरे अधीन कार्य करने को तैयार हो, तो तुम्हारे पिता को अच्छी हालत में रखा जाएगा। फिर वह शेन गोंगबाव पर एक श्राप डालने की कोशिश करता है,
जिससे वह वुलियांग के आदेश मानने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। वुलियांग ने जो प्रहरी को नींद का श्राप दिया था वह अब तक नहीं जागा, जिससे वुलियांग खुद जेल में फंस जाता है। इसी बीच नेजा के बड़े भाई जिंझा और मुझा को युक्सु महल में वुलियांग से मिलने बुलाया जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वुलियांग वहां है ही नहीं, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं और प्रतीक्षा करने लगते हैं। और यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।